जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉकेट मोशन। रॉकेट मोशन क्या होता है, यानी रॉकेट की गति क्या होती है। रॉकेट की गति के बारे में समझेंगे कि रॉकेट की गति क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि रॉकेट जो होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ पर काम करता है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एक्शन प्रति रिएक्शन वाला, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का रिएक्शन पर ही यह काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रॉकेट मोशन इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ which states that for every action there is an equal and positive reaction. Hot gases are actuated through a nozzle of the rocket and produce the action force. The reaction force. Action force is the opposite direction is called the न्यूटन थर्ड लॉ। इसको न्यूटन थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं और इसे रॉकेट मोशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट का मोशन जो होता है उसका बेस होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही काम करते हैं। और जो स्टेट है इसका एवरी एक्शन, अगर प्रत्येक क्रिया के बाद इनकी भी प्रतिक्रिया होती है, जो कि प्रतिक्रिया जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में आती है। और इसका जो हॉट गैसेज है, देखिए एक हम रॉकेट आपको बनाकर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है और ये जो यहाँ पर जो इसकी गैस निकलती है, जो अब गर्म गैस देखे होंगे जो आग की तरह की जलती हुई देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हम इसका एक फोटो आपको दिखाएंगे इसमें, जो कि हॉट गैस, यानी इसे हॉट, इसको हम हॉट गैस बोलते हैं। हॉट गैस जो गर्म गैस, जो कि जैसे मान लीजिए हमारा फर्श है, ये कोई जमीन है हमारा, और इस पर से जब ये रॉकेट यहाँ पर हमें स्टैंड किए हैं, हम रॉकेट को ठीक है खड़े किए हैं, तो हम जब इसमें ईंधन में आग लगाते हैं, जैसे ईंधन में आग लगा दिया जाता है, तो जैसे ही ये इस पर बल लगाएगा ना, ये वाला जो गर्म गैस जो निकल रही है इस पर जब बल लगाएगा तो ये फिर ये भी इस पर बल लगेगा। रिटर्न ये जो बल आ रहा है यहाँ से यहाँ पर फिर ऊपर, ये दोनों प्रतिक्रियाएं हो रही है। ये फर्स्ट पर से भी ये इस पर बल लग रहा है, तो यहाँ से गैस निकल रहा है और फिर ये गैस रिटर्न इसे ही प्रेशर अब दाब दे रहे हैं कि नहीं तुम उड़ो उड़ जाओ। आपने दिवाली में ये पटाखा देखे होंगे, ये जो गुब्बारा वाला आता है, गुब्बारे की तरह होता है और इसमें कुछ पदार्थ में डाल करके इसमें इसको जला दिया जाए, जलाकर छोड़ दिया जाता है तो वो आकाश में उड़ने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, गुब्बारे के जैसा होता है। तो ठीक बिल्कुल ये रॉकेट मोशन जो है वैसे ही काम करता है। देखिए, और ये जो आपने अभी सुना होगा, ये जो नासा है, इसरो है, ये सब तमाम प्रकार की जो साइंटिस्टों की कंपनियां हैं, साइंटिस्ट जो रॉकेट पर या जो भी मिशन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे एक निर्धारित होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये जो रॉकेट उड़ती है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ेगी। देखिए जो हमारा आकाश होता है, यानी जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल की 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर होती है ठीक है। फर्स्ट लेयर ये ग्रेविटी में आ जाता है, और ये सेकंड लेयर जो होता है, सेकंड लेयर पर हमारा वायुमंडल हो गया, और थर्ड लेयर पर यानी प्लैनेट्स, ग्रह हो गए। तो देखिए जैसे ये कोई रॉकेट आती है, यहाँ से यहाँ कोई रॉकेट आई, और इसको क्रॉस करने के लिए जब भी कोई क्रॉस करेगा तो ये इस सीमा को सिर्फ क्रॉस कर सकता है, तो वो है रॉकेट ही। रॉकेट के माध्यम से ही लोग चंद्रमा पर और मंगल पर, बुध, शुक्र आदि ग्रहों पर जा सकते हैं। ऐसे नहीं जा सकते हैं बिना रॉकेट का। अगर कोई मान लीजिए कोई हवाई जहाज आपने देखा है, तो हवाई जहाज इसके ये जो ग्रेविटी है ना, ये पृथ्वी और ये वायुमंडल दोनों की ग्रेविटी है, यहाँ से ये वाली ये ग्रेविटी हो गई पृथ्वी और वायुमंडल की। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर गया, तो ये या कोई पिंड ही है, अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 90 कर उसे थोड़ा सा स्लो कर दिए और वो वस्तु आकर यहीं पर अटक गई, तो ये इसी पर रहेगी, ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और ऊपर से आकाश का गुरुत्वाकर्षण है, आकाश का केंद्रीय बल है ठीक है। तो ये केंद्र बिंदु हो जाएगा इसका ठीक है, नहीं कोई वस्तु ऊपर जाएगी नहीं कोई। और इसको भेदने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही हमारा रॉकेट जाता है इसके ऊपर।
और हवाई जहाज इसके नीचे यहाँ पर उड़ सकती है, लेकिन इसे ऊपर नहीं, इस पर नहीं जा सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रॉकेट मोशन और रॉकेट की गति के बारे में भी हमने इसको बता भी दिया है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये उड़ता है रॉकेट। इससे भी अभी ये तो मतलब ये इसकी भेदन क्षमता है, इसकी भेदने के लिए इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भेजा जा सकता है। लेकिन इससे भी बहुत से अभी हैवी बन गए हैं रॉकेट्स। और ये जो ईंधन है, ईंधन की वजह से ही ये रॉकेट उड़ता है। जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये उस पर लगाएगा रॉकेट पर। जितना गैस पृथ्वी पर लगाएगा यानी गुरुत्वाकर्षण पर लगेगा इसका बल, ये उतना ही बल इसको देगा रॉकेट को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।